प्यारे बच्चों, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए इसको या सरल कीजिए। यहाँ पर परिमेय संख्याओं का योग दिया गया है। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस आर द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। अब एक साथ यहां पर इसको हल करेंगे इस पूरे इक्वेशन को। उसके लिए सबसे पहले आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। अब देख लीजिए कि एलसीएम आपको कितना प्राप्त हो रहा है। यहां पर लिख लीजिए 4, 8 और 9। यह तीन संख्याएं हर में दी गई हैं। यहां पर 2 से भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और यहां पर यह हो गया 9। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यह हो गया 9। फिर देखिए बेटा 2 से भाग दीजिए 1, 1 और 9। फिर देखिए अब 3, 1, 1 और 3। फिर यहां पर 3 हो गया, 1, 1 और 1। तो अब देखिए एलसीएम कितना मिल गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक के 24 तिया 72। एक साथ ही आप इसको 72 एलसीएम मिल गया। लस या लघुत्तम समापवर्त यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 है। तो यह 2 दूनी 4 दूनी 8, यह हो गया 8 गुणे 9, यह बराबर हो गया 72। तो एलसीएम आपने पता कर लिया। अब देखिए बेटा, जैसे ही एलसीएम आपने पता कर लिया, अब इसको लिखेंगे बराबर और यह हो गया एलसीएम यहां पर 72। अब देखिए 4 से अगर भाग देंगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा। 4 से भाग देने पर अब 72 में देख लीजिए 72, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 और यहां पर हो गया 3, 18 चौक 72। ठीक, तो 18 बार गया। 18 का फिर 3 में गुणा किया, 18 तिया 54 हो गया। प्लस फिर 9 अट्ठे 72 हो गया और 8 अट्ठे 64 -64 हो गया। प्लस 8 9 72 और 9 5 45 हो गया। ठीक बेटा, अब चिन्ह जो भी आ रहे हैं उन चिन्हों को उचित चिन्हों के साथ लिखिए। ये हो गया 54। अब देखिए प्लस है माइनस है, यहां पर माइनस हो गया, ये 64 हो गया। प्लस 45 डिवाइडेड बाई 72 हो गया। अब देखिए प्लस वाले जो हैं मान उनको एक साथ लिख लीजिए। यहां पर हो गया 5 और ये 4, ये हो गया 9, 5 4 9 हो गया। फिर यहाँ पर 5 और 4 है, यह 9 हो गया। 99 -64 डिवाइडेड बाई 72। अब 99 में से 64 को घटा दीजिए। यहाँ पर है 9, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर अब हो गया 9, 9 में से 6 गया, ये हो गया 3। यह बराबर हो गया 35 डिवाइडेड बाई 72। तो 35 डिवाइडेड बाई 72। अब इसको अगर सरलतम रूप में आप कर सकते हैं तो सरलतम रूप में करिए, अन्यथा की दशा में इसको जैसे परिणाम हमको मिल रहा है उस परिणाम को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। तो पहले इसको लिख लिया जाए। -9/10 प्लस 22/15। अब देखिए बेटा, यहां पर हर में ऋणात्मक चिन्ह है, तो हर का ऋणात्मक चिन्ह बदलने के लिए ऊपर नीचे मीन्स अंश और हर में -1 से गुणा करते हैं, तब ये हो जाएगा -13/20। अब इसको आपने परिवर्तित कर लिया। अब देखिए बेटा, यहां पर इसका एलसीएम कितना हो गया 10, 15 और 20 का एलसीएम यहां पर कितना हो गया 60 के बराबर हो गया। तो अब देखिए 10 छक्का 60
और 6 9 54 -54 प्लस, अब ये देखिए 15 चौक को 60 और 22 चौक 88, यह प्लस 88 हो गया। फिर देखिए 20 तियाइन 60 और 13 तियां 39 -39। अब माइनस वाले जो हैं उनको एक साथ कर लिए, 9 4 13 3 हाथ में आया 1 की, 5 3 8 1 9 माइनस ये हो गया 93 प्लस 88 डिवाइडेड बाई 60। अब ये देखिए बेटा -93 है प्लस 88 है, तो यहाँ पर आ गया -5 बटे और यहाँ पर हो गया 60। अब ये सरलतम रूप इसका कर लीजिए, 5 1 कम 5 और ये 12 हो गया। यहाँ पर परिणाम हमको मिल गया -1 बटे 12। तो सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए जब भी इस तरह से कोई परिमेय संख्या दी गई है तो उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए सामान्य जो भिन्नों के नियम हैं उन भिन्नों के नियम का उपयोग करते हैं। यदि हर समान नहीं होते हैं तो सबसे पहले जो हर में दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त निकाल देते हैं और फिर जो भी जोड़ने की प्रक्रिया है या जोड़ने के नियम है उन जोड़ने के नियमों का उपयोग करते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अब यहां पर देखिए बेटा 7 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस -11/14। अब यहां पर देखिए करा है कि योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है, तो यहां पर अब इसको लिख सकते हैं 3/7 प्लस, अब यहां पर इन दोनों का हर समान है, एक साथ इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हो गया -5/14 प्लस यहां पर हो गया -11/14, ये एक ब्रैकेट में कर लिया। अब देखिए बेटा यहां पर हो गया 3/7 प्लस, अब अगर हर समान होता है तो आप यहां पर समान हर को लिख लेते हैं, यहां पर हो गया 14। फिर देखिए यहां पर -5 है, ये हो गया -5 प्लस, अब यहां पर हो गया -11, ब्रैकेट बंद हो गया। ऊपर क्या होता है, अंशों का योगफल होता है, जो भी उनके चिन्ह सहित हैं उनका योगफल कर देते हैं। तो यह बराबर हो गया 3/7 प्लस और ब्रैकेट में हो गया देखिए -5 -11 डिवाइडेड बाई 14, यह बराबर हो गया 3/7। 3/7 ये हो गया -5 -11, यह बराबर हो गया -16 बटे 14। अब ये देखिए बेटा इसको यहीं पर हम लोग सरलतम रूप में कर लें, 2 8 16 और 2 7 14, यह बराबर हो गया 3/7 प्लस ब्रैकेट में हो गया -8/7। अब ये देखिए अब हर समान हो गए, तब अब यहाँ पर समान हर को लिख ले रहे हैं, 7 हो गया और यहाँ पर हो गया 3 प्लस -8, यह बराबर हो गया 3 -8/7 बराबर हो गया -5/7। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3 इसको योग की संक्रिया के प्रगुणों को प्रयोग करते हुए हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब यह परिवर्तित हो गया और ये हो गया 2/5, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर माइनस दिया है, ये कैंसिल हो गया, प्लस 8/3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बेटा
यहाँ पर 4/-5 दिया गया है, ये हो गया 4/-5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1। ये गुणा कर लिया आपने -1 का अंश और हर में, क्योंकि हर में ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, प्लस ये हो गया -2/3। यह बराबर हो गया 2/5 प्लस 8/3 और यह हो गया प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, ये माइनस हो गया -4/5 प्लस -2/3। अब एक जैसे हर वाले जो भी परिमेय संख्याएं हैं उनको एक स्थान पर ले आइए। अब ऐसा जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर 5 हर है और यहाँ पर 5 हर है, तो ये हो गया 2/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 और इसको अब एक कोष्टक में या एक ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर यहाँ पर है प्लस 8/3 प्लस ब्रैकेट में -2/3। अब समान हर वाली संख्याओं को एक स्थान पर कर लिया। अब ये हो गया बराबर, इसका एलसीएम या समान हर 5 हो गया और अंशों को आप ऐसे जैसे हैं उनके चिन्हों सहित जोड़ देंगे तो 2 प्लस -4 ये हो गया, प्लस यहाँ पर समान हर के रूप में 3 दिया गया है और ये हो गया 8 प्लस -2, यह बराबर हो गया 2 -4/5। अगले ब्रैकेट में हो गया 8 -2/3। अब यहाँ से हमको मिल गया -2/5 प्लस यहाँ से मिल गया, अब 8 में से 2 गया, ये हो गया 6/3। अब देखिए बेटा यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 15 ले लीजिए, तो ये हो गया 5×3 15 और 2×3 6, ये हो गया -6 प्लस 3×5 15 और फिर 5×6 30 प्लस 30, यह बराबर हो गया 24 डिवाइडेड बाई 15। 24 डिवाइडेड बाई 15। अब इसका सरलतम रूप कर दीजिए, 3×8 24 और 3×5 15, यह बराबर हो गया 8/5। तो इस प्रकार से परिणाम हमको 8/5 के रूप में प्राप्त हुआ। हैव ए नाइस डे।